अभी मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में हूँ और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दूसरा जो चरण होने जा रहा है लोकसभा का वो मथुरा में होगा और यहाँ से आसपास के जो 7 और सीट्स हैं उन पे भी चुनाव होगा। तो हम यहाँ जानने के लिए आए हैं कि यहाँ की जो सांसद अभी हैं हेमा मालिनी, उन्होंने 2014 में एक गांव गोद लिया था जिसका नाम है रावल। इस गांव को राधा रानी का गांव कहा जाता है। तो हम यहाँ जानने के लिए आए हैं कि अब जब 10 साल हो गए हैं गोद लिए हुए तो यहाँ पर क्या बदला, इस गांव में क्या स्थिति हुई। तो मेरे साथ कुछ इस गांव के लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराम है जी। आप बताइए कि इस गांव में पिछले 10 साल में क्या हुआ। गांव में विकास के लिए बहुत उम्मीद लेके आए थे और सांसद से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि मथुरा के कुछ जातिवाद करते हैं, कुछ ऐसे ही पार्टीबाजी लोग। मैंने कि तो गांव वालों के दिमाग में आया ये बाहर की सांसद है, धार्मिक है, ये ज्यादा विकास कराएंगी। तो गांव से 2 ठेली भर के वहाँ गए थे, मथुरा गए थे और मथुरा जाके मांग की थी और सांसद ने आदर्श ग्राम घोषित कर दिया। उसके बाद में इसको बिल्कुल अनदेखा किया। कुछ 1 साल 6 महीने इसकी तरफ ध्यान दिया। ये कम्युनिटी हॉल देख रहे हैं आप, ये बनाया है, स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन सब बंद पड़े हैं। क्या कारण है, क्यों ये बंद पड़े हैं और क्यों आप कह रहे हैं कि अनदेखा किया गया इस गाँव को? क्या कारण है, आप क्यों मानते हैं कि अनदेखा किया गया? देखिए बंद पड़ा है सब। देखिए जी, मथुरा राक्षसों की भूमि है। कुछ राक्षस टाइप के लोगों ने उनके कान भर दिए, पता नहीं क्या बोल दिया उनके दिमाग में, इसको अनदेखा किया उन्होंने। जबकि राधा जी का जन्म स्थल है, प्राकट स्थल है, देवी देवताओं की जननी है। देखिए यहाँ तो पूरे फील्ड में आप घूम के आइए, एक भी नल नहीं है। पानी की समस्या, बड़ा दुख होता है यात्रियों के लिए। रास्ता कोई भी नहीं है। यहाँ से पुल बन जाए मथुरा के लिए कितना आसान हो जाएगा। बहुत आसपास की बहुत पब्लिक को विशेष सुविधा होगी इससे। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ पोस्ट ऑफिस भी है, पीछे स्कूल भी है, पीछे कम्युनिटी सेंटर भी है, पीछे अस्पताल भी है। ये सारे बंद पड़े हुए हैं। ये कब से बंद पड़े हैं ये बताइए। इन्हें कम से कम हो गई 4 5 साल बंद भये ये। और हॉस्पिटल में तो समझ लो कोई बैठा ही नहीं अभी तक। और जो आरओ चलता था वो भी बंद है बिल्कुल। और पोस्ट ऑफिस है जो बंद पड़ा रहता है। तो फिर हेमा मालिनी जी ने यहाँ पर क्या काम किया, मुझे ये बताइए। और जो बाकी चीजें बंद है वो कब से बंद है, एक एक करके बताइए। हेमा मालिनी जी ने यहाँ काम किया, वो क्या काम किया आप लोगों के लिए? काम के लिए देखो रोड बनवाए, जे इतना ही काम किया, तुरवा दिए। तो उसका कोई जे नहीं दिया कि भाई किसी का मकान टूटा है, गरीब आदमी है, इसको कुछ देना चाहिए। उन्होंने ऑर्डर पेल लिया तो गाँव ने सब चौड़ा रोड कर दिया, सब कुछ कर दिया। और इतना भी उन्होंने सुविधा करी, इतनी सुविधा करी, इतनी फैल हो गई है। अब आपको दिखाया है सब कुछ, सब बेकार है मान लो। तो और अभी जब अब चुनाव है, अभी 26 तारीख को ही आप लोग वोट देने जाएंगे, तो क्या ये सारी चीज़ें आप लोगों के ध्यान में रहेंगी क्या? जो काम नहीं हुए हैं इतने सालों में, आप लोगों के गांव को आदर्श गांव जो है वो बनाया गया, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं हुआ, जीर्णोद्धार नहीं हुआ इस गांव का। अब दे तो इसलिए रहे भाई साहब वोट के, क्योंकि इतना काम किया है इन्होंने। उम्मीद है कि साथ अब के कराएंगे, उम्मीद है उनसे के साथ करा देंगे। स्थलों की देख रेख भाजपा तो करा सकती है, इससे उम्मीद है कुछ, इसलिए इनको। जबकि ये स्थल तो बहुत पवित्र सबसे मुख्य स्थल है, यहाँ पर ज्यादा विकसित होना चाहिए। और मैं एक और चीज़ बता दूं इस बीच की 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये योजना जो है ये कोई पैसे की वाली स्कीम नहीं है। इसमें जो सांसद है वो अपने इलाके के कुछ गाँव को जो है वो गोद लेंगे और उनको एक मॉडल गाँव के रूप में विकसित करेंगे, ताकि जो आसपास के गाँव हैं वो भी उससे कुछ सीखे और उस तरीके से वो अपने गाँव को विकसित करें। लेकिन देखा गया कि जितने भी सांसद हैं देश के, उन्होंने एक तो बहुत कम सांसदों ने 8वें फेज में अपने गाँव को गोद लिया, लेकिन जिन्होंने गोद लिया भी वहाँ पर उस तरीके से काम नहीं हुआ। वहाँ की शिक्षा को लेकर काम नहीं हुआ, वहाँ स्वास्थ्य को लेकर काम नहीं हुआ, वहाँ की सफाई को लेकर काम नहीं हुआ। पर जब हमने पिछले दिनों एक बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट की थी इसी पे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना देश में कैसे चल रही है, तो उसमें पता चला था हमें कि सांसदों का ये कहना है कि इस योजना के तहत अलग से तो कोई फंड नहीं आता है, इसलिए विकास के काम कराना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। फिर हमने उपेंद्र कुशवाहा से भी इसमें बात की थी, जो उस समय जो है वो मंत्री थे और इस पूरी योजना को देख रहे थे। उन्होंने भी कहा था कि हमारी जो नीयत थी वो बड़ी साफ थी इस योजना को शुरू करने से पहले, लेकिन जब हमने शुरू
किया इसको तो ग्राउंड पे बहुत सारी चुनौती देखने को मिली, क्योंकि योजनाओं के लिए फंड जो था वो नहीं था। तो क्या आप लोगों को लगता है कि फंड की कमी जो है वो भी विकास के कामों में रुकावट बन रही है? देखिए, फंड की तो सांसद में इतनी पावर है, वो अच्छे सेठ को या अच्छे नेता को भलीमाँ समझाकर ला सकती है चाहे तो। तो और मैं आपके गांव जब घूम रहा था तो उसमें मैंने देखा कि कई सोलर लाइट्स भी लगे हुए हैं, और जो सड़कें हैं, सड़कें भी जो है वो बनी हुई है। तो क्या वो सोलर लाइट्स काम कर रही हैं अभी? नहीं, देखिए जी, इसमें कुछ गांव के प्रतिनिधि निष्क्रिय हुए हैं अब तक। गांव का प्रधान कोई अच्छा नहीं हुआ अब तक, कोई सक्रिय ऐसा युग नहीं हुआ है जो विकसित कर सके, इनका ध्यान। और हेमा मालिनी देख के आइए, कुंड ये सब टूटे फूटे, बनने की देर नहीं हुई, सब तक टूटने लगे। और हेमा मालिनी जी आप लोगों की सांसद हैं, तो वो इस गांव में वो क्या लगातार कम आ रही हैं, बहुत कम आ रही हैं। तो जब वो आती हैं तो आप लोगों की क्या बात होती है? आप लोग उनको देखने के लिए आते होंगे? सूचना ही नहीं होती गाँव वालों को, तो आसपास के गाँव के रावल के बन जाते हैं और पहुँच जाते हैं। आप लोगों को सूचना ही नहीं होती रावल वासियों को तो हकीकत। ये देखिए, इसके लिए काफी कंप्लेंट की, कोई नहीं सुनता। लाइन देखिए, पेड़ों में आ गई है, बहुत कंप्लेंट। और हेमा मालिनी तो एक बड़ी अभिनेत्री रही हैं, बड़ी बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री रही हैं, तो उनकी फिल्में देखा करते थे आप लोग? फिल्म तो देखते थे फिल्म देखिए, फिल्म सब काम देखे, जब तो बढ़िया के सांसद हैं। हेमा मालिनी बढ़िया काम करेंगी हमारे लिए। इतने ने दुनिया में किया तो हमारे गांव में गोद लिया, लेकिन वो किया नहीं उसी तरह करके। उम्मीद करी थी पर वैसे उम्मीद की नहीं, जो सोच रहे हैं वो काम नहीं हो रहा। तो फिर इस बार आप लोग क्यों कह रहे हैं कि आप लोग हेमा मालिनी को ही वोट देंगे? अब वोट क्यों देंगे कि मतलब उम्मीद है हमें के साथ फिर कर सकती है, इतना काम कर दिया तो और भी कर सकती है। देखो, उम्मीद के पीछे होता है भ्रष्टाचार है, शायद भ्रष्टाचार को उखाड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, शायद इसी वजह से। तो आप लोगों के जनजीवन में क्या बदला जब आदर्श ग्राम बन गया? तो आदर्श ग्राम में अब आसपास के गांव के लोग होंगे, वो भी कहते होंगे आपका गांव तो आदर्श है। क्या बदला आपके गांव में? अब जी बुराई करते हैं सब कि तुम्हारा गांव आदर्श है, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे गांव में बहुत अच्छे संस्कार केंद्र खोले जाने चाहिए, बहुत सुधार होने चाहिए, वो नहीं हुए। और जो आरओ प्लांट आप लोगों के यहाँ था वो कितने दिन चला? क्या आप लोगों के यहाँ पानी मिला? वो प्रधान की निष्क्रियता के कारण फेल हो गए। उन्होंने आरओ पे बिल हो गया 1.5 लाख का, बिजली वाले कनेक्शन काट गए, उसी दिन से बंद पड़ा है। तो आप कभी मिले हेमा मालिनी से जब वो गाँव आई? तो हाँ मिले, तो उसी समय मिले, लेकिन तो आपकी क्या बात हुई उनसे? वो इधर आती है। उस समय तो ठीक था, उस समय तो सब ठीक ठाक था, लेकिन बाद में इधर आती नहीं वो, और आसपास के लोग पता नहीं कहाँ के रावल के बन के वहाँ पहुँच जाते, उनसे बात करते, पता नहीं क्या होता। तो भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार भी मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया है। हेमा मालिनी एक तरफ कह रही हैं इन चुनाव प्रचारों में कि मैंने इस इलाके में बहुत विकास के काम किए हैं, लेकिन जब हम उनके गोद लिए हुए गांव ही आते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने शुरुआत में तो कुछ काम किए, शुरुआत में वो इस गाँव में आई भी, कुछ चीज़ें उन्होंने शुरुआत भी की, लेकिन उसकी जो एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, वो जो एक परस्पर आगे बढ़नी चाहिए काम, वो चीज़ें आगे नहीं हो पाई। और लोगों में एक जो है असंतुष्टि की भावना है कि क्या जो उनसे उम्मीद थी वो 10 सालों में जो है वो पूरी नहीं हुई। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है इन चुनावों में कि वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि हेमा मालिनी के अलावा किसी और को वोट दें। तो रावल गांव से कुछ गांव वाले हमारे साथ जुड़े हुए थे। हेमा मालिनी का ये गांव गोद लिया हुआ है। द प्रिंट के लिए कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।